आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करने जा रही हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा जी से। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरह से जीएमसी की बात की जाए तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। कई तरह के पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस सब के चलते पेशेंट्स हमेशा कभी मीडिया का सहारा लेते, कभी किसी का सहारा लेते, लेकिन एक जो डॉक्टर होता है वो कभी किसी को कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ अपने में देखता है। उनका क्योंकि रहता है कि पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेवारी उनके हाथों होती है, तो किस तरह से उन्हें मेंटेन करना है वो उसी सब में लगा रहता है। तो मैम, आपकी क्या कुछ ग्रीवेंस रही है? पब्लिक तो अपनी ग्रीवेंस बता देती है, एक डॉक्टर की क्या ग्रीवेंस रहती है वो सब जानने के लिए आज हमने कोशिश की, इसलिए हम आज आपके पास आए और आपसे जानेंगे कि आखिर आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके आगे भी आते होंगे, तो किस तरह से आप उसे टैकल करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जर्नी के लिए? जैसे आपने कहा कि शिकायतें तो रहती हैं पब्लिक को। हम आपको पता है एक टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन है जो पेरिफेरीज में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके पेशेंट्स जो रेफ़र होते हैं वो हमारे पास आते हैं। शिकायतें जहाँ काम होगा वहाँ शिकायतें भी होंगी, कमियाँ भी वहीं रहेंगी। और हम जो ये शिकायत लोगों की है हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं, बिकॉज दे हेल्प अस टू इम्प्रूव। हम उस एटीट्यूड से इसको लेते हैं। बाकी देखिए, जो भी आता है यहाँ हॉस्पिटल में खुशी से कोई नहीं आता है, हर कोई तकलीफ़ में ही आता है और हमारा काम है कि उनकी तकलीफ़ दूर करनी है। पर ठीक है, वी कैन नॉट वर्क एट पार विद द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, इट्स अ गवर्नमेंट सेटअप। और आप जैसे देखते हैं यहाँ रश बढ़ा है, दिन ब दिन आप देख रहे हैं रश बढ़ रहा है। बट अब क्योंकि पेरिफेरी में भी मेडिकल कॉलेजेस जैसे कठुआ में खुल गया है, डोडा में खुला है, रजौरी में खुला, माइट बी ये थोड़ा हमें ईज़ आउट करेगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। पर हम जितनी भी जनता हमारे पास आती है हम कोशिश करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर वर्किंग 24/7। अगर आप देखिए कभी भी हमारा हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता कि जब यहाँ डॉक्टर्स नहीं होते हैं। वी हैव अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स, वी हैव गुड स्ट्रेंथ ऑफ रजिस्ट्रार्स। फिर हमारी फैकल्टी है, दिन के टाइम तो ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टुगेदर। शाम को भी हमने रखा है, हमारे कंसल्टेंट्स आते हैं, राउंड्स लेते हैं, वार्ड्स के भी लेते हैं, इमरजेंसी में भी रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर किसी को, पर जैसे आपने खुद ही कहा कि लोगों को शिकायतें ज़रूर रहती हैं, हम ज़रूर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से लोगों की संख्या जो है बढ़ती जाती है, कुछ कमियां खामियां हॉस्पिटल की तरफ से रह जाती है, कुछ पेशेंट्स की तरफ से भी रह जाती है, क्या लगता है स्टाफ की रिक्वायरमेंट है? देखिए, स्टाफ की तो थोड़ी हमारी दिक्कतें हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मैटर टेकअप किया हुआ है, वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड मेरे को लगता है जल्द ही दिस विल बी सॉर्टेड आउट। ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये नहीं है कि स्टाफ की कमी से जो है हमारी सर्विसेज जो हैं हैम्पर हो रही हैं। हम लोगों को वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जी, आपको अभी लगभग 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। अपने कार्यकाल में क्या क्या डेवलपमेंट आपने इस हॉस्पिटल के लिए की है? देखिए, चलो बड़ों के आशीर्वाद से, अपने फ्रेंड्स की गुड विशेस से, भगवान की कृपा से चलो ये मौका मिला मुझे काम करने के लिए जम्मू वालों के लिए। मैं जम्मू वालों की ही बेटी हूँ, उनकी ही बहू हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं उनका काम कर सकूँ मैं कर सकूँ अपने पीरियड में। और अब तक मैंने, आप अगर देखेंगे एकेडमिकली वी हैव इम्प्रूव। हमारी 100 सीट्स थी, वी वर ट्राइंग फॉर 150 सीट्स, वी हैव अचीव दैट गोल। हमें हमसे ऐसे रिकॉग्निशन मिली है फॉर 150 सीट्स इन मेरे दौरान में ही। हमारी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स जो थी पहले 125 थी, इस टाइम पे 175 हैं। सो ऑलमोस्ट 50 सीट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स जो कि जम्मू के बच्चों के लिए ही है, इंक्रीज़ हुई हैं। आने वाले वक्त में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस अ चांस, उसमें भी हमारी 30 सीटें अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, MBBS के बच्चों के लिए इंक्रीज़ होंगी। एंड वी हैव अ गुड नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स फॉर द EWS। उसमें ये होगा हमें बेनिफिट कि अलॉन्ग विद ईच कैंडिडेट वी विल आल्सो गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो उससे हम काफ़ी डेवलपमेंट कर सकेंगे, हम नई चीज़ें बना सकेंगे, बच्चों के लिए नए लेक्चर हॉल बना सकेंगे, नए हॉस्टल्स बना सकेंगे। अपने कार्यकाल में ही अगर आप देखें, क्योंकि MCA की डेफिशिएंसीज पूरी करनी थी जो कि एक बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट था हमारे लिए, वी अचीव्ड इट। आप देखिए हमारे नए हॉस्टल्स बने हैं जो हमने बनाए हैं, अपग्रेडेशन ऑफ हमने डिफरेंट लैब्स, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स वो हमने कराया है। हमारा हाई डिपेंडेंसी वार्ड जो कि तैयार है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ मशीनरी इक्विपमेंट फॉर इट फ्रॉम JK मेडिकल सप्लाई। शॉर्टली हमें मिलेगा, महीने डेढ़ तक हम उसको भी फंक्शनल करेंगे। इट इज़ 31 बेडेड वार्ड विच वी आर मेकिंग, जिसमें सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी। बिसाइड्स दैट, क्योंकि हमारा कार्डियोलॉजी सेक्शन जो है सुपर स्पेशलिटी में चला गया, इट वाज लाइंग क्लोज्ड, उसको हमने खोल के रेनोवेट किया है। 18 बेड्स
उसमें हमारे लगेंगे एंड इट विल पेशेंट्स की भी कहीं ना कहीं शिकायत रहती थी कि बेड्स की कमी के कारण उनको सफ़र करना पड़ रहा है। बेसिकली ऐसा है कि पीपल आर इन नीड ऑफ वेंटिलेटर्स, तो अप्रॉक्सीमेटली वील बी एडिंग 55 वेंटिलेटर्स, सो इट विल बी अ बिग रिलीफ फॉर द जम्मू पीपल कि इतने वेंटिलेटर्स जब आएंगे, मेरे को लगता है शायद वो भी कम पड़े। हम नहीं चाहते कि लोग ज़्यादा बीमार हों और आएँ, पर अगर ज़रूरत जिनको है अगर उनको ना मिले हमें भी बुरा लगता है। तो जब 55 वेंटिलेटर्स आएंगे आई थिंक दैट विल बी ईजिंग आउट। बिसाइड्स जैसे लेटली आपको पता लगा होगा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन हमने करवाया गवर्नर साहब से, मंडे को हम उसका भी काम शुरू करवा रहे हैं। 275 बेडेड गायनी एंड ऑब्स्टेटिक वार्ड्स हम बना रहे हैं SMGS हॉस्पिटल में ही। एग्जिस्टिंग जो है गायनी वार्ड उसके पीछे ही बनेगा, दैट विल बी ऑल्सो अ बिग रिलीफ टू द पीपल, वहाँ पे ही बनेगा। गांधीनगर के अगर आप देखें वहाँ पे भी हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल एक बना है विच वी विल टेक ओवर एंड वी विल रन इट, वहाँ पे बन रहा है हमारा। फिर आप देखें बोन एंड जॉइंट हमारा जो कि 300 बेडेड है, फेज़ वाइज मैनर में बन रहा है। पहले हम 200 बेडेड का करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है CD हॉस्पिटल में ही। दैट विल बी ऑल्सो अ बिग दिस थिंग टू जम्मू पीपल, अ रिलीफ टू जम्मू पीपल। बिसाइड्स दैट हमारी 100 बेडेड एमरजेंसी हमारी जो है बड़ी ओवर क्राउडेड रहती है, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए। 100 बेड्स इसको ऐड ऑन किए हैं हमने, दिसंबर तक हमें ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा, काफ़ी ईज़ आउट हो जाएगा। बिसाइड्स दैट जो नई एमरजेंसी बन रही है उसमें थिएटर्स भी होंगे और वो भी हम चलाएँगे। एक बहुत बड़ी जो बात जम्मू वालों के लिए हो, शायद आपके माध्यम से ही लोगों को पता लगे कि हमारे यहाँ पे नर्सिंग के लिए जो भी था वहाँ पे इट वाज नॉट BSc नर्सिंग। हमने ये जम्मू वालों के लिए बहुत बड़ी कोशिश करके एक यूनिवर्सिटी के साथ जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ था, हमने इसको टेक ओवर किया था एज अ चैलेंज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने 2 महीने सारी परमिशंस लेके जम्मू वालों के लिए बच्चों के लिए BSc नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि फ़िलहाल हमने क्लासेस AMT स्कूल में स्टार्ट की मंडे को। But lately we will be shifting to the new BSc Nursing College which is coming up in Gangyal, and most probably at the end of October they will be handing over the building और हम इन बच्चों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। हमें 66 स्टूडेंट्स की परमिशन मिली है और 61 बच्चों की एडमिशन हो गई है और क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो गए हैं। ये एक बच्चों के लिए नया एवेन्यू आया है। बिसाइड्स दैट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द टेक्नीशियंस, जैसे आपको पता है आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कार्डियोलॉजी में हो गया, स्पेसिफाइड एडवांसेस हैं, तो उसके लिए भी हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। हम यूनिवर्सिटी के साथ मैटर टेकअप कर रहे हैं और 8 स्पेशलिटीज़ में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो कई तरह की डेवलपमेंट आपने की और आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स भी आप लेके आ रहे हैं। अगर 370 के हटने की बात की जाए, क्या लगता है उसके बाद आने वाले समय में क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, आई थिंक जो भी चेंजेस होंगी अच्छे के लिए ही होंगी, बाकी काम करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे 370 रहे या नहीं रहे। वी विल कीप वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू continuously, and I assure you, at least I myself, till I am in this chair, I will try to give the best I can to the Jammu people. हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या एक हेल्दी सा मैसेज, क्या एक अवेयरनेस आप उन्हें देना चाहेंगे एक मैसेज के? मैं ये कहूँगी कि ठीक है, हर कोई चाहता है कि हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, हम भी चाहते हैं कि अच्छी फैसिलिटीज़ दें, पर हम लोगों को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि स्वच्छता के लिए बड़ा वो चाहते हैं कि यहाँ पे साफ़ रहे, उनको भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए। जगह जगह डस्टबिन्स लगाए हैं, वहाँ उनको करें यूज़, टॉयलेट्स प्रॉपरली यूज़ करें। अगर कोई दिक्कत है, हमने नंबर्स डिस्प्ले किए हुए हैं, फ़ोन करें, हमें बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और हमारे साथ यही है कि कोऑपरेट करें, हमारे डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें और उनको भी इज़्ज़त दें। वो भी आपके ही बच्चे हैं, जम्मू के ही बच्चे हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सुनंदा। इनका कहना है कि आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स ये लेके आ रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स पे जो है काम भी चला है, और पेशेंट्स से इन्होंने अपील की है कि उन्हें डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनका जितना हो सके साथ देना चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।